बीए भाग द्वितीय समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम सोशल रिसर्च मेथड्स। इसमें हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च की। टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमने पिछले जो हमारा वर्चुअल लेक्चर था उसमें बात करी थी प्योर एंड बेसिक रिसर्च की। हमने ये बात करी थी कि जिस तरह से हम सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों की हमने चर्चा की थी, उन उद्देश्यों के आधार पर ही हम अनुसंधान को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग हमने किया था शुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान, जिसमें हमने ये बात करी थी कि अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक अथवा अध्ययनकर्ता अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए यदि सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण आदि के माध्यम से किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो उसको हमने मोटे रूप में शुद्ध अनुसंधान या मूलभूत अनुसंधान की संज्ञा दी थी। मूलभूत अनुसंधान इसलिए कहा था हमने, इसमें चर्चा करी थी कि ये अनुसंधान जो शुद्ध बौद्धिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किया जाता है, ये आगे वृहद अनुसंधान जो व्यवहार में काम में लेने के में सहायक हो सकते हैं, उनका आधार बनता है। इसलिए बेसिक जो रिसर्च है उसको हम प्योर रिसर्च कहते हैं। दूसरे प्रकार की आज हम चर्चा करेंगे व्यावहारिक अनुसंधान की। व्यावहारिक अनुसंधान किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अनुसंधान जिसकी व्यवहार में कोई उपयोगिता हो उसको हम संक्षेप में व्यावहारिक अनुसंधान या एप्लाइड रिसर्च की संज्ञा देते हैं। एंड्रियास ने ये कहा है कि यदि अनुसंधानकर्ता तथ्यों द्वारा किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो ये अनुसंधान व्यावहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। तो सामाजिक अनुसंधान की इस श्रेणी में वे अनुसंधान आते हैं जिनके द्वारा किसी समस्या विशेष का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत विज्ञान के कुछ विशेष सिद्धांतों व नियमों का किसी विशेष मामले पर प्रभाव सामान्यतः जाना जाता है। पी.वी. यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में लिखा है कि व्यावहारिक अनुसंधान की संज्ञा उसे दी जाती है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति मानवीय भाग्य के सुधार में सहायता प्रदान कर सके। पी.वी. यंग क्या कहते हैं कि ऐसा अनुसंधान जिसमें ज्ञान की प्राप्ति मानवीय भाग्य के सुधार में सहायता प्रदान करे उसको हम व्यावहारिक अनुसंधान कहेंगे। ऐसे ही एंड्रियास ने कहा था कि कोई भी ऐसा अनुसंधान जिसमें किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाए तो वह व्यावहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आएगा। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक व्यावहारिक अनुसंधान वह है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती हो। उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर हैं, कृषि बागवानी के क्षेत्र में एग्रोनोमिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चर हैं, या फिर जो सर्जरी है, शल्य चिकित्सा है। इसमें जितने भी अनुसंधान होते हैं वो अनुसंधान मानव जीवन को सरल, सुगम और ज़्यादा प्रगतिशील बनाने के लिए किए जाते हैं। तो एक तरह से जो पी.वी. यंग के शब्द थे, मानवीय भाग्य के सुधार में ये सहायता प्रदान करने वाले अनुसंधान इन क्षेत्रों में होते हैं, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की क्षेत्र की हम बात करें। तो वास्तव में व्यावहारिक अनुसंधान के अंतर्गत परिशुद्ध अनुसंधान की उपलब्धियों को व्यावहारिक बनाने का तरीका खोजा जाता है। कि जो हमने पिछले वर्चुअल लेक्चर में बात करी थी प्योर एंड बेसिक रिसर्च की, तो प्योर एंड बेसिक रिसर्च के अंतर्गत
जो खोज की जाती थी, जो परिलब्धियां, जो उपलब्धियां प्राप्त की जाती थी, उन परिलब्धियों उपलब्धियों को हम मानवीय जीवन में किस तरह से सहयोगी बना सकते हैं, किस तरह से मानव जीवन को सरल, सुगम, आसान बनाने के लिए उसकी सहायता प्रदान कर सकते हैं शुद्ध अनुसंधान की, वो प्रयास व्यावहारिक अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे आइंस्टीन ने का जो अनुसंधान था, उस अनुसंधान को आधार बनाकर अणुबम बनाया गया। यद्यपि जो अणुबम है वो नकारात्मक उद्देश्यों के लिए भी काम में लिया जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर जो साइंस से प्राप्त नतीजों से मॉलिक्यूलर एनर्जी जो प्राप्त की जाती है, बिजली बनाई जाती है, और उस बिजली से लोगों के जीवन में सहूलियतें, सुविधाएं बढ़ी हैं, तो ये सारा व्यावहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। गुडे एवं हार्ट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में व्यावहारिक अनुसंधान के 4 पक्षों की चर्चा की है। ये 4 पक्ष कौन कौन से हैं, इनकी हम बात करें। पहला पक्ष उन्होंने बताया है, व्यावहारिक अनुसंधान नए तथ्यों का योगदान कर सकता है। हम ये जानते हैं, जो व्यावहारिक अनुसंधान की परिभाषा हमने ली है, जैसे पीवी यंग ने बताया है कि मानवीय भाग्य में सुधार हेतु किया गया शोध, की गई जांच, की गई गवेषणा, किया गया अन्वेषण व्यावहारिक अनुसंधान कहलाता है। तो जब भी कोई अनुसंधान करने का प्रयास किया जाता है या किसी प्राकल्पना की परीक्षा की जाती है, तो उस प्राकल्पना की परीक्षा करने के लिए जिस प्राकल्पना को किसी समस्या विशेष के संदर्भ में जानकारियां एकत्रित करने के लिए अथवा अनुसंधान करने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा निर्मित किया जाता है, उस प्राकल्पना के परीक्षण के लिए हमें उस विषय क्षेत्र से संबंधित, जिस भौगोलिक क्षेत्र में विषय को हमने अध्ययन हेतु चुना है, उससे संबंधित हमें सामान्य जानकारियां चाहिए। और ये सामान्य जानकारियां पूर्व के अनुभवों, अवलोकन आदि के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। तो जो व्यावहारिक सूचनाएं पहले से उपलब्ध हैं, अगर मान लीजिए हमें किसी विद्यालय में आ रही स्थानीय समूह के माध्यम से समस्याओं का निपटारा करना है, कोई एक समूह है, कोई एक वर्ग विद्यालय की, महाविद्यालय की सामान्य गतिविधियों में अड़चनें पैदा कर रहा है, तो हमें उसका कारण जानना है और समाधान खोजना है। तो हमें वहाँ स्थानीय स्तर पर जो समाजीकरण और जो समूह की एकता के जो समीकरण बने हुए हैं, एकता के जो प्रतिमान बने हुए हैं, उन प्रतिमानों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी होगी। और इस संदर्भ में हम व्यावहारिक पक्षों का अध्ययन करके जो झगड़े हैं, जो संघर्ष हैं, उन संघर्षों के कारणों का परिहार कर सकते हैं, बहिष्कार कर सकते हैं। तो जो व्यावहारिक अनुसंधान है, वह व्यावहारिक अनुसंधान अगर कोई उचित ढंग से उसका नियोजन किया जाए, तो वह उसकी सूचनाएं सैद्धांतिक रूप से लाभप्रद सिद्ध होंगी, नए तथ्यों की प्राप्ति उसमें संभव होगी। तो पहला पक्ष जो बताया था गुडे एवं हार्ट का अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में, कि व्यावहारिक अनुसंधान नए तथ्यों का योगदान कर सकता है। दूसरा पक्ष उन्होंने बताया है, व्यावहारिक अनुसंधान सिद्धांत की परीक्षा कर सकता है। अप्लाइड रिसर्च कैन पुट थ्योरी टू द टेस्ट। हम ये जानते हैं कि अनुसंधान चाहे व्यावहारिक हो अथवा शुद्ध या मूलभूत हो, आधारभूत हो, मौलिक हो, उसका लक्ष्य सिद्धांत का निर्माण करना होता है। जिस किसी विषय से संबंधित कोई समस्या, कोई जिज्ञासा अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, वह उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करता है तथा जो समस्या के कारण वर्तमान में उपलब्ध हैं, जिनकी वजह से समस्या या जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, अगर समान तरह के कारण समान परिस्थितियों में उपलब्ध रहेंगे
तो उनके संदर्भ में वो भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है। एक तरह से वह सिद्धांतों का निर्माण करता है। तो ये जो सिद्धांत निर्मित किए गए हैं पूर्व के अनुभवों के माध्यम से या शुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान के माध्यम से जो अध्ययन किया गया, उस अध्ययन के आधार पर किसी विषय या समस्या के संदर्भ में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, ये सिद्धांत वर्तमान परिस्थितियों में कितने यथोचित ढंग से उसी समूह पर उसी तरह की समस्या में लागू हो सकते हैं, इसकी जांच व्यावहारिक अनुसंधान के माध्यम से संभव है। एक अनुसंधानकर्ता पुनः क्षेत्र में जाता है और वहाँ घटनाओं को घटित होते हुए देखता है और उनके कारण और परिणामों की व्याख्या करता है। समान परिस्थितियों में अगर कारण समान हैं और परिस्थितियाँ, जैसी बात हमने की है कि समान परिस्थितियों में यदि कारण समान है तो परिणाम भी समान आने चाहिए। यदि परिणाम समान आ रहे हैं तो पहले प्रतिपादित किए गए सिद्धांत हैं वो परीक्षित होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो किन कारणों से ऐसा नहीं हो पाया है, पुराने सिद्धांत में क्या खामियां रही हैं, किसी तरह का कोई संशोधन, परिवर्धन, परिशोधन अगर प्रस्तुत करना होगा तो वो किया जाता है। तो ये दूसरा पक्ष था व्यावहारिक अनुसंधान का। तीसरा पक्ष है व्यावहारिक अनुसंधान का। व्यावहारिक अनुसंधान अवधारणात्मक स्पष्टीकरण में सहायता प्रदान कर सकता है। व्यावहारिक अनुसंधान संप्रत्ययात्मक या अवधारणात्मक स्पष्टीकरण में सहायता प्रदान कर सकता है। अप्लाइड रिसर्च may add in conceptual clarification. Applied research may add in conceptual clarification. तो जिन अवधारणाओं का अनुसंधान में हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वे अवधारणाएं वास्तव में क्या हैं, उनकी परिभाषा कैसे दी जा सकती है। आपको ध्यान में होगा प्रारंभ में हमने बात करी थी तथ्य की, और तथ्य के बाद में अवधारणाओं की। हमने ये बात करी थी कि कोई भी शब्द समूह मिलकर एक कोई भी अक्षर मिलकर एक शब्द समूह का निर्माण करता है और उसका एक निश्चित अर्थ होता है। ये निश्चित अर्थ वाले जो शब्द समूह हैं उनको हम अवधारणाएं कहते हैं, जिनकी हम परिभाषा दे सकते हैं। जैसे समाज है, संस्कृति है। आपने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। फर्स्ट ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र था वो अवधारणात्मक स्पष्टीकरण के लिए ही था, कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के लिए ही। समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यय हैं, संप्रत्यय हैं, उनका अर्थ क्या है। व्यक्ति है, संस्कृति है, समाज है, समुदाय है, समिति है, भीड़ है, समूह है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, समायोजन है, परिस्थिति है, भूमिका है, धर्म है, जाति है, राष्ट्र है, देश है, समाज है। ये चीज़ें एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं और इनके क्या अर्थ होते हैं। तो इन चीज़ों की हमने चर्चा फर्स्ट ईयर में की है। तो ये अवधारणाएं अगर किसी अनुसंधान में प्रयुक्त की गई हैं तो उन अवधारणाओं का कोई विशेष अर्थ परिस्थिति विशेष के लिए अगर है तो उस विशेष अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास व्यावहारिक अनुसंधान के माध्यम से ही किया जाएगा। व्यवहार में जो जिस स्थानीय समुदाय की, समूह की या स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया गया है, वहाँ के लोग उस शब्द समूह का, उस संप्रत्यय का क्या अर्थ लेते हैं और समाजशास्त्र में उसका क्या अर्थ लिया जाएगा, ये सारी बात हमें अनुसंधान, व्यावहारिक अनुसंधान से ही स्पष्ट होती है। इसलिए गुडे और हार्ट कहते हैं कि व्यावहारिक अनुसंधान अवधारणात्मक स्पष्टीकरण में सहायता प्रदान कर सकता है। चौथी जो बात है गुडे और हार्ट ने जो बताई है वो उन्होंने चौथा पक्ष बताया है, व्यावहारिक अनुसंधान पूर्व से विद्यमान सिद्धांत को स्वीकृत कर सकता है। जो पहले से सिद्धांत प्रचलित हैं उन सिद्धांतों को व्यावहारिक अनुसंधान के माध्यम से स्वीकृत किया जा सकता है। यदि वे सिद्धांत
तत्कालीन समय में जो परिस्थितियां रही और उन परिस्थितियों में जो कारण उपस्थित हुए, उन कारणों को परिणामों से जोड़कर जो सिद्धांत निकाले गए, वैसी ही परिस्थितियां अगर आज विद्यमान है, कारण समान है, तो परिणाम समान निकलेंगे। इसका मतलब ये सिद्धांत सही है। और अगर परिस्थितियां समान हैं, कारण समान है और परिणाम कुछ भिन्न आ रहा है, तो ये सिद्धांत सही नहीं होगा। तो सिद्धांतों की परीक्षा और सिद्धांतों का स्वीकरण और अस्वीकृति, इसका काम व्यावहारिक अनुसंधान के माध्यम से संभव है। तो ये थे टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने रिसर्च के 2 प्रकारों की बात करी है। पहला प्रकार था शुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान और दूसरा प्रकार था व्यावहारिक अनुसंधान। धन्यवाद।